नंदोई जी ने मनाई सुहागरा। पर दोस्तों, मेरा नाम मालती है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। एक बच्चे की मां हूँ और शादी के ठीक ही 11वें महीने मैंने लड़का जना है। आजकल घर में बहती हूँ। सासू माँ और मैं दोनों अकेली होती हैं। एक साल पहले में भी पहले साल में नकीज में माँ बापू ने लड़का ढूंढा कर मेरी शादी पक्की कर दी। यह हमारे समाज में छोटी उम्र में शादियां होती हैं। शादी से पहले मेरे लड़कों के साथ चक्कर रहे थे और तीनों के साथ मेरी शादी का संबंध बने और मुझे जुदाई का पूरा चस्का लगा। पहली जुदाई सोनू नामा के लड़के के साथ हुई जब मैं 18 साल की थी। उसके बाद ये 2 और है फेयर जब मुझे लड़के की फोटो दिखाई गई थी। शादी से 20 दिन पहले मेरा घर से आना जाना बंद हो गया था, पर जुदाई भी हालांकि एक चक्कर मेरा पड़ोसी के साथ था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि एक गाँव में शादी मुश्किल काम था। शादी से 3 रातें पहले उसने मुझे रात को कॉल कर रिश्ते पर बुलाया। उस वक्त रात के 2 बजे थे। तब मिलते ही उसने मुझे बुला लिया और मेरी होंठ चूसने लगा। साथ में उसने अपना हाथ मेरी सलवार में डाल मेरी जूते को मसलना चालू कर दिया। तनब पूरी गर्म हो भी और उसके वॉर्ड को मसलने लगी। उसने अपना लड़ा बाहर निकाल दिया और मैंने मुंह में ले लिया और चूसने लगी। वो बुला जान कुर्ती उठा लो, आखिरी बार इतने गोल मुलाम में चूसने हैं। मैंने कहा ऐसा तक हो रहे, मैं हाथी होंगी मायके मिलकर जाया करूंगी। उसके बाद मैंने सलवारें खोल दी और उसने वहीं फर्शा पर मुझे ढेर कर लिया और अपना लौड़ा जूता में डाल रफ्तार पकड़ी। एक साथ ही हम शांत हुई और उसने मुंह में ठूस दिया। अगले दिन शकुन की रस्म होनी थी। यह हमारे इधर सुबह पहले लड़की वाले लड़के को शकुन गाने जाते हैं और साथ में हिजा काजू भी सामान देना भेजना। वो उस पर कुछ ले जाते हैं। पैसा भी शकुन लगाने चले गई। कभी 6 में और दादी माम थी। तो उसके बाद शामा को लड़के की बहनें भाभियाँ और उनके पति लड़की को शकुन की चुन्नी न कहनी सिंगार के सामान साथ में दिए गानी आई। वह से मेरी जरा बार कमर पर टिकने लगी। वो भी मुझे देख वासना के खंडी आहें जो भरे रहे थे। शगुने डालते वक्त फोटो होने लगी तो मालूम चला वो में कि नंदो ईसा हैं। क्या मर्द था वह। मैं मिटिए की वो भी जानते थे। उन्होंने इधर उधर देखा, मुझे आंख मारी। मैं होठ से छुपाते हुए मुस्कुरा दी। तार मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। लहंगा भारी था। कमरा बंदा किया पर अपने कमरे से बाथरूम की कुंडी लगाना भूल गई। ता मैंने जल्दी से कुर्ती उतारी और लहंगा खोला। दरवाजे की तरफ मेरी पीठ थी। जैसे ही मैं सिर्फ पैंटी में रह भी तो एक आवाज आया, क्या हुस्न पाया है। कायाम तरपावा मुड़ा कर देखा तो सामने नंदोई जी थे। वो बोले बाथरूम मेरे कमरे के साथ जुड़ा है। उसका एक दरवाजा लॉबी में तभी खुलता है। पर मैंने कमरे में नंदोई सा को देखट से तौलिए से खुद को छुपाया। वो मेरी और बड़ी भमें पीछे हटी। आखिर ने बेडों पर गिर गई। वो मेरे ऊपर आ गए और मेरे रतपति होंठों से अपनी होंठ मिला दिए। उन्होंने रिंग की हुई थी। प्लीज मुझे इसके भी जवाब से लौटना है। बाद में कभी वो बोले पहले गर्मा करती हो रे फिर आम ना करती हो। वे वो दोनों हाथों से मेरे मुंह में बाने लड़ी। फिर मुझे कुछ होने लगा। मेरी चूतम चिल्ला उठी और मैंने उनके लौड़े को पकड़ा लिया। वह जब वो मेरा दानाम सिल देते तो मैं चल उठती रही। पर थोड़ी देर में वह खुद ही वो अलग हो वे बोलने भाभी लसी है। वह अगले दिन में एक दुल्हन बनी। वह पार्लरों से दुल्हन बन कर पहुंची पलस। पापा ने शहर का सबसे महंगा पलस बुक किया था। हमारे इधर शादी दिन में होती है। 12 बजे बारात आई। वमीनी की रस्म के बाद नाश्ता हुआ। फिर स्टेज पर जयमाला हुई। काफी देर वहीं बैठे। बस ब्रिश को न बेराई डाला फोटो खिंचवाई। वह उपरमन पर तैयार था। आज नंदोई सा बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थी। वह बहुत बढ़िया जे कार्यक्रम का प्रबंध किया था पापा ने। एक तरफ दारू भी चरवा दिया ताकि जिसको मुड़ बनाना हो बना ले। वैसे भी मेरे सुराल में सभी शादी ब्याह में पीते ही थे। रखे मन पर मुझे दीदी भाभी सहेलियां लेकर ली और फिर उनके बाद मंगलसूत्र पहनाया। फिर दूल्हे के बराबर नंदोई सा उसकी हर समय में ही मदद कर रहे थे ताकि उसको कोई बराहर
न हो या इधर मुझे भाभी पर बताए जा रही थी। पनंदोई सा मेरी भाभी पर भी लाइन मार लेते। फशाम आज बजट कस्बा खत्म हुआ और उसके बाद मेरी डोली उठी और मैं गुलाबों से जी कार में बैठ सुरा ला गई। तमाजी ने पानी वारने की असम पूरी की। धा मुझे भाभी और इधर वाली दीदी अलग कुरे मिले दिन पर मुझे खाया कि कपड़े बदल ला कर फ्रेश हो जाऊं। फबारोलान में उस बंशी में अधूता हो नाचन घर रहे थे। ब्रश गुना मांगने वालों की लाइन लगी पड़ी थी। ससुर जी और नंदोई साथ तो उनको ही संभाले रहे थे। रात हुई वह दीदी बोलीन ए खसा प्राइज बाकी है वे कुछ चैपल के लिए पति दी वह पास आए बोले बहुत अगर अगर ही हो वह उन्होंने पी रखी थी नशा काफ़ी ये था होंडा चूसने लगी ता बोले बदल लो कपड़े वह उन्होंने मेरा ला चल गया गोला फिर कुर्ती की डोरी खींची और अलग कर दी। वह पीठा पर चुम लिया घमंसी को डसी गई। जब दोनों और भी बेगाने की रस्मन पूरी करनी है तब पति ने मेरे मम्मी बाय और मैंने भी सूट पहन लिया और बाहर गए। तब वहाँ पर रात में कच्ची लस्सी में सिक्का गिरा कर ढूंढनी की रस्म हुई। उसके बाद दीदी बोली तेरे हिन दो ईसा ने तुम दोनों के लिए 5 स्टार में स्वीट बुक किया है। पति देव को काफ़ी इंशा हो चुका था। वह दीदी ने नंदोई सा को उन्हें और पिलाने से रोका। कार में बैठकर भी उनको काफ़ी इंशा था। नंदोई सा में छोड़ने आए तो पहले नीचे पूरा वाइनिंग हाल हमें तीनों के लिए बुक था। वह मेरे लिए बतकल कोल्ड ड्रिंक आर्डर की उन्हें दोनों नए लिए हो चप टीएलआर पे गए। दो पे देखे बाद पति देव रुक गए तब मैं कुछ समझा गई। दिला बस गई नरे पर कितनी पियोगी वे भाभी जान आज ही तो पीने का दिन है। खाना खाया वानंदोई सा ने मुझे कमरे की चाबी गिफ्ट की और रूम सर्विस वाला मुझे कमरे तक लेकर गया। पाकमार खोलते वक्त दिखा हाथ में 2 चाबियाँ थीं और वे वो दोनों भी आल है बजाओ भाई अपनी दुल्हन के पास से सुहागा थमनाओ। इनको बहुत ज़्यादा पिला दी थी तक मरीर थकाते वक्त तक दारू हाथ में थी। उतनी ही नंदोई साने पी लेकिन वो आटे कट्टे थे। पर ये तो बिस्तर पर लिटते सो गए। ताना वाशरूम भी पहली रात के लिए सबसे महंगी नाइटी खरीदी थी। उसी रंग की ब्रा और पेंटी बदरक वापसराय लाले गुलाबों वालन बिस्तर पर रिमीनिंग के सफा लिपटने लगी। फा सोचा कि सेंचाकुम होगा ला शर्ट उतारे दी लेकिन इन्हें कोई होश न था। पद भी मुझे मोबाइल पर कॉल आया कैसी हो जान मुझे मालूम है कि क्या हो रहा होगा। ऐसा करो हाउस की प्रिने 2 चाबी दी थी ना इसकी सुबह से पहले नहीं उतरेगी। बाहर से अला ओकरो और इधर आजार लेकिन मैं नाइटी में हूँ या कोई बात नहीं। राता के 12 मर चुके हैं। वह इन कमरों में खुमलोग ही आते हैं। वह मैंने उठी वे इनको हिलाया वह कमरा लक किया और नंदोई साय के कमर में झली गई। अवान भाभीर क्या खूबसूरती है मधोश करने वाली पाया आपने क्या किया इनको इतनी पिला दी। वे उठे हो मुझे बाहों में लेते हुए बोले क्या कर तकला से तूने होठ चबा और बाद में कमरे में रिजवानी दिखाई। ताप बहुत अरब होल वजह पर शैम्पेन और बिरुपड़िय थी। वह मुझे खपकोहा कर भी पिला दी। उसके बाद अपनी मर्जी सेम विभर पिया और वो मुझे सोफा पर बिठा बीच में बैठे मेरे स्तन पानक में लगी। बस इस किया फूटने लगी। मैंने पावर सिम के लौड़े कौंसला दिया। वे इतने में दीदी की कॉलर आयन 2 साकुर पर उस वक्त में उनकी गोदी में अधनंगी बैठी थी। कहा वे आपस बैठी का तो है वह यहाँ उन्हें दोनों को भेज दिया जान कुरे में। इसने ज्यादा पी ही है सहारा देकर छोड़कर नीचे आया हूँ। बेचारी जान की घबरा दी है इसलिए उन्हें कुछ हफ्ताए बिना मैं अपने दोस्त के साथ नीचे 12 में हूँ। खी साला साहिबा कोई गलती ना कर दे। दीदी बोली कोई बात नहीं सही किया आपने पा खुदम तपीना ले वरफोन सिलेंडर पर लगा दिया। मेरी दोनों टांगे खोल मिली छूते जो की सुबह ही शिव करवाए थी। उस पे होठर खदी टामा भड़क उठी। वह सोफे पर कोहनियों के सहारे उठकर चूते चुसवाने लगी। हंसी मेरी जान क्या चूते है तेरी है क्या जानी है बागल गाय माली भी जरूर रखे होंगे। वह मैन शर्मा सी फील उठा मुझे बिस्तर पर लटा दिया है। वह मेरे मुँह पर डाली डाले कर चाटने लगी। भगवान ने 2 सायों
और चाटो मसलों को भाभी कसम से तेरी जैसी जवानी वाली लड़की इंचूदी दीदी भी सुंदर हैं आए हैं लेकिन मेरे इस चांद के सामने उसका रंग भी फीका है। अब बातें करते हुए मैंने उनको निर्वस्त्र कर दिया और उनको बेदप लटकेते हुए उनके कच्चे को उतार उनके लौड़े पे खदी अपने कांपते होंठे इतना लम बाल रावानंदोईसा द मैंने भी कसम से अभी तक इतना मोटा और लंबा नहीं उतरवाया चूतमी ओह मेरी रानी दिल ब्र खसा के चुस इसको मैं शेमय थी कुछ भीप के जा रही थी। मैंने ये में लेते हुए उनके लौड़े को चूसा और अपनी चूत को खूब चुसवाया। रनंदोई सायर पर बर्रुका नहीं जाया है और अपनी भाभी के पास और उतर जाओ धराई में है। डेरेक और बीबी मैंने डांडिंग खोली ली। वो बीचे में आए और मैंने अपने हाथ से पकड़ लौड़ा ठिकाने पर रख दिया। उन्होंने रुल गया और उसका सर अंदर घुस गया। काफी मोटा था लेकिन बेडशी को जोर से पकड़ने मैंने उनका सारा अंदर डलवा लिया। ओह भाभी यार वाह क्या चूते है तेरी साली कितनी चिकनी है तू देखा तेरा नंदोई बहिना की लोड़ी आजर बनाता है तेरी पर और लोई पार्दर मेरी हाय मेरे कुत्ते चौधर अपनी कुतिया को ये मेरे मुंहों से हंसना उनमें जो शुभ्र आए बहन चौधर देखती जा साली रांडे कहीं की या लैन मादर शोधर यह ली ता उई उई ई तू ही असली मर्द है कमी तेरा लौड़ा ही सबसे अच्छा है। या कुछ देर उसी आसने के बाद दोनों टांगें कंधों पर रखी जिससे पूरा लड़ा जाकर बच्चेदानी सिर गड़खता तो मुझे स्वर्ग दिखता है। वर उसके बाद मुझे घोड़ी बना लिया और जबरदस्त अटके लगने लगी और तेज तेज साथ हमें खाली बीर की बोतल मेरी गांड में ये घुसाने लगी। 2.5 साले यहाँ क्या करने है गाय है चिल साली कुतिया मेरे बाल खींची ए गांड पर खपड़ मारा वरो बोतलें एक तरफा रख दी। एक कपले में लड़ा जूता से निकाला और गांड में डाल ले दिया। वो हाँ और वो तो बढ़िया है वो मेरी गांड मारने लगी। साथ में मेरी दाने को चुचकी सैनभी रहे थे फेक साथ में मेरा मम्मा पकड़ रखा था फिर चूत में डाल लिया और तेज होने लगी। मैं झड़ने वाली हूँ पैर ए साली है साली ले रहते कहते उन्होंने मेरी चूत में अपना पानी निकल दिया। मेरी बच्चेदानी के पास दरमर पानी छोड़ा जिससे मुझे अताल आनंद आया। तब आकी का मैंने मुंह में दल साफ कर दिया। 3:30 के करीब दोनों बाथरूमों में शावर लिया। मैंने कपड़े डाले और अपने कमरे में आए। पूरे बिस्तर पर सरवटी डाल दी और गुलाबों को बिखेर दिया। वह सारे कपड़े उतार दिए। वह सिर्फ पैंटी छोड़कर तरपति को जाते वक्त ही मैंने अंडरवेयर छोड़ निर्वस्त्र कर दिया था। उनकी पास उलट दी उनकी बाजू अपने ऊपर डाल दी सो गई। वह सुबह के 7 बजे अपने ऊपर किसी को पाया पति देव थे। मैं सोने की एक्टिंग लिखने लगी। उन्होंने प्यार से मुझे उठाया। मैं चुपचाप बाथरूम पे रूठने की एक्टिंग करते हुए पर जाना क्या हुआ है इतनी पियली थी क्यों सोचा नहीं खा के मेरी बीवी के साथ पहली रात है। नशे में रौंद दिया आपने मुझे अंग ही ला दिया। सॉरी यार आगे से ऐसा नहीं होगा। आपने बिना प्रोटेक्शन की मेरे साथ स्पर कर दिया है। अभी हमने एंजॉय करना है। अगर अभी गर्भवती होगी तो दखला से हम बाहर निकाल लिया करेंगे। आजा किस्मत पर छोड़ दूर। पर उसके बाद अगली रात पति देव ने चूता बाज फूम पी रखी थी। वो घर में थे झरने के सुना बाहर रखी मैं वे मुँह में डाल दिया। पर दोस्तों वह थी मेरी मस्त चुदाई जो वरपल मेरी आंखों में रहती है। तो उसके बाद मौका दिखाए कबार और नंदोये सानिक चौदार। शादी के अगले महीने ही मेरी माहवारी रुक भी क्या मुझे चक्कर आया। डॉक्टर ने खुशखबरी सुना दी। रात को मैंने पति से ऊपर से अफवाह होते खाए देख लिया उस रात का नतीजा वह लेकिन छोड़ कोई बात ना आई। किस चीज़ की खमी है हमें वह गर्भ नंदोईसा के कारण ठहरा था। पहली यही रात 3 बार अपना माल मेरी बच्चेदानी के पास से छोड़ा था भी इतना लंबा कि मानो अंदर घुसर बच्चा डाल आए। वरा उनको मैंने फोन पर बताया कि इनका पानी मैंने कभी अंदर नहीं लिवाया। वह हमेशा गांड में पर सिर्फ आपका पानी अंदर लिवाया था। नंशे में वो बहुत खुश हुई। जब मैंने लड़का जना है
सासू माँ बहुत खुश है, अपति भी नंदोई सने बुआर की तरफ से मैं बेटे चतोले सुने की टिनका डायमंड काला के डालाए लसो कैसेगी मेरी आप बीती लिखना ज़रूर व फिर अब बताऊँगी आगे लाइफ में क्या हुआ है।